हेलो एवरीवन। तो बिल्कुल आज पहले हम लोग क्या सीखेंगे, तो पहले मैं आपको बिल्कुल शेड्यूल समझाता हूँ कि जून में हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या हो रहा था, वीडियो कभी भी कुछ भी आ रहा था, तो अब हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे और आपको भी पता रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा और मुझे भी पता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको एक अपना ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आरसी जिससे बच्चा बहुत डरता है, क्लोज टेस्ट जिससे बच्चा बहुत डरता है, पीक्यूआरएस जिससे बच्चा बहुत डरता है, तो ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, ये सब तो करेंगे ही करेंगे। संडे संडे हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा फुल लेंथ से जब मान लो किसी दिन एसएससी सीजीएल का ले लिए तो शिफ्ट 1 2 3 पूरा उस दिन हम लोग संडे को करेंगे। ठीक है, किसी दिन सीएचएसएल का ले लिया जाएगा तो वो पूरा 1 2 3 शिफ्ट सारा किया जाएगा। फिर किसी दिन सीपीओ का ले लिया जाएगा, तो ऐसा चलेगा। सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी पूरा वीक में जितना भी हिंदू एडिटोरियल का आपका जो वोकैब वाला पार्ट आएगा, तो वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी वीक में मान लो 60 70 ऐसे वर्ड हो जाएंगे पूरा वीक का, तो वो हम लोग सैटरडे को करने वाले हैं। इससे बिल्कुल आप क्या रहोगे, तो अपडेट रहोगे और हिंदू से बहुत ज़्यादा आपका वोकैब का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एज इट इज़ आपको मैं दिखा दूंगा। तो वैसे ही हम लोग तो ये सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना ग्रामर जो है ये भी साथ साथ चलता रहेगा। जैसे प्रोनाउन शुरू होगा और लास्ट तक आपको एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम लोग बेसिक्स कर चुके हैं, टेंस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रामर का भी चलता रहेगा और बीच बीच में हम लोग इस पे आरसी, क्लोजटेस और पिक्वारस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब आपका 50 60% पूरा सिलेबस यही है। ठीक है, तो ये जितना कमांड करोगे उतना इंग्लिश मतलब इजी होगा और स्कोर करना आसान रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज अपना कौन सा डे है, तो आज अपना वेडनेसडे है, तो अपना क्लोज टेस्ट का डे है। इसके बाद आपको बिल्कुल मैं दे दूंगा प्रोनाउन और ये सब का जो मिस हो गया वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने का नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लोस्टर्स का बिल्कुल बेसिक लेवल करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोग बहुत चीज़ सीखोगे, तो बिल्कुल लास्ट तक देखो, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैसे क्लोस्टर्स को अप्रोच किया जाता है वो हम लोग आज सीख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको मतलब सब कुछ सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो डू वाट नीड्स टू बी डन नो मैटर हाउ यू फील। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा भले आपको कुछ भी हार्ड लगे, लेकिन ऐसा आपको फील नहीं करना है और जो ज़रूरी है वो आपको करना ही है। ठीक है, तो पहले आप सीखो, अप्रोच सीखो क्लोज टेस्ट करने का क्या है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट करने का आपका अप्रोच क्या होता है, तो अप्रोच होता है कि पहले आपको स्किम करना चाहिए। स्किम बोले तो क्या, तो बस ऊपर ऊपर से आप देख लो कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और दूसरा बात आप ढूंढो कि पॉजिटिव है टोन की नेगेटिव है। बस ये चीज़ आपको स्किम करके करना है और ये बहुत विद इन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही चीज़ स्किम करना है। तो बस इधर हम लोग आ जाते हैं और सीधा स्किम करना शुरू करो। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से पहले हम लोग साथ करते हैं। तो ऊपर ऊपर से पढ़े कि नेवर बिफोर सो चैलेंजिंग, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तो ट्विटर ब्लॉग कमेंट्री का बात हो रहा है। फिर इधर फ्रीडम स्पीच का बात हो रहा है, कुछ फंडामेंटल राइट है ये बात कर रहा है, फ्रीलांसिंग का बात कर रहा है। ठीक है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस का बात कर रहा है, मिस इंटरप्रेशन मिस लेबलिंग का बात कर रहा है। तो कुल मिला के ऊपर ऊपर से समझ गए कि ये मतलब कुछ प्रॉब्लम को लेके ऑथर आपको बोलना चाह रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये टोन आपका हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम वाला है। और टोन क्या है, तो नेगेटिव है। बस ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब सीधा और इतना ही करना होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सीधा ब्लैंक को फिल करना है। और यही आपका शुरू का 1 2 वर्ड से लेके और ब्लैंक के बाद का 1 2 वर्ड से लेके। ठीक है, तो यही अप्रोच होता है। अब ये नहीं कि मैं पूरा मतलब ये करूँ, पूरा यहाँ से यहाँ समझाओ, तो वैसा आपका एग्जाम में ऐसा ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको स्टूडेंट अप्रोच बताऊंगा। तो पहले आपको बस टोन पकड़ लिए, कुछ प्रॉब्लम ला है। दूसरा आप क्या समझे कि नेगेटिव टोन है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है अब फिल करने के लिए। अब क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, जैसे पहले तो आप टोन पकड़ोगे कि पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, ये पहला ये अप्रोच है। दूसरा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एग्जाम्पल जैसे ऑफ आ गया, ये प्रैपो आ गया, प्रैपो के बाद नाउन आएगा कि प्रोनाउन आएगा, ये अपने को फिल करना होता है ये सब। ठीक है, तो मैं आपको सारा अप्रोच लेके चलूंगा, बीच बीच में आपको ट्रिक व्रिक भी बताते चला जाऊंगा। ठीक है, तो पहला अब अपन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो नेवर बिफोर द टाइम्स, कभी नहीं ऐसा टाइम आया, हैव बीन सो चैलेंजिंग, टाइम बहुत चैलेंजिंग हो गया, फॉर दोज उसके लिए, हु डैश द मेंटल ऑफ राइटर कंपोजिंग आर्टिकल्स ट्वीट ब्लॉग और सोशल कमेंट्री। ठीक है, तो चैलेंज उसके लिए हो गया जो डैश अ मेंटल ऑफ राइटर ऐसे कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हु क्या है, तो ये होता है सब्जेक्टिव केस। सही बात है,
अगर सब्जेक्टिव केस होता है तो आगे किसका जरूरत है, तो आगे वर्ब का जरूरत है, इस जगह कुछ वर्ब आएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये भाई एक फ्रेज होता है जो कि आपको सीखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ये फ्रेज होता है, क्या फ्रेज होता है, तो ये होता है डॉन द मेंटल, ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये आप समझ लो, तो डॉन द मेंटल इसका मतलब क्या होता है, तो डॉन क्या होता है, तो डॉन बोले तो कुछ भी चीज पहनना, वियर करना, ठीक है। और मेंटल क्या होता है, तो ये आपका एक क्लोक टाइप का होता है, कपड़ा टाइप का होता है। जैसे कपड़ा आप ऐसे देखे होंगे, किसका देखे होंगे, मान लो जैसे ये केल्विस है, ठीक है। अब केल्विस इतना लंबा सा ऐसे कुछ कपड़ा पहनता था, ठीक है, इतना जो लंबा जो कपड़ा पहनता था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्लोक बोलते हैं, इसी को मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो डॉन द मेंटल ये पूरा एक फ्रेज होता है जो कि आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, और इसको डॉन को आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप वियर द मेंटल कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो, सी नहीं, आपका डी आंसर हो जाएगा, डॉन द मेंटल। तो इसका मतलब क्या, तो नेवर बिफोर द टाइम कैरी सो चैलेंजिंग दोज हु डैश द मेंटल, जो मतलब रूप ले ले रहे हैं, जो कपड़ा पहन के आ जा रहे हैं उनका, ठीक है, राइटर का, आर्टिकल का, तो ये कुल मिला के बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, डॉन द मेंटल। ये एक फ्रेज होता है पूरा, आपको याद करना पड़ेगा, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इडियम्स और ये फ्रेज ये सब फिक्स्ड होता है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अब अदरक की जगह आप लहसुन वसुन नहीं डाल सकते हो, अदरक ही लिखना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो ये यहाँ डॉन द बेवरेज ये पूरा फ्रेज ही होता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी होल्ड वियर कैरीज आप नहीं लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन तगड़ा शुरू हुआ। अब नेक्स्ट आगे पढ़ो, तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो वाइल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज डैश एज अ फंडामेंटल राइट, द रियलिटी ऑफन रिवील करता है स्टार्क कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो वाइल क्या है, तो आप जानते होंगे कि वाइल आपका जो है ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ठीक है। ये एक ऐसा कंजक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। तो कॉन्ट्रास्ट शो करना मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे वाइल द रियलिटी ऑफन रिवील्स स्टार्क कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये नेगेटिव टोन है, स्टार्क कॉन्ट्राडिक्शन नेगेटिव टोन है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आएगा, ये आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव नेचर का आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ढूंढो पॉजिटिव नेचर का क्या है, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पहला वर्ड क्या है, तो हार्डेड, ठीक है। तो हार्डेड क्या होता है, तो हार्डेड बोले तो हार्ड हार्ड बोले तो ग्रुप का सेंस देता है, ठीक है। तो ये ग्रुप का सेंस देता है, तो ग्रुप का, तो हर्ड यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी डिनाइड करना, कोई भी चीज़ मना करना, तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ हिंडर्ड करना, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आपको हिंडर्ड कर रहा है मतलब क्या, तो वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपके लिए बाधा डाल रहा है, वो आपको इम्पीड कर रहा है, वो आपको स्नैग कर रहा है, ठीक है। ये सब बाधा डालना, वो आपको हैम्पर कर रहा है, वो आपको ब्लॉक कर रहा है, तो ये सब सारा बाधा डालने का सारा, तो अपने को नेगेटिव भी नहीं चाहिए, तो बच क्या रहा है, डी बच रहा है। तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी अपना आंसर आ जाएगा, हेराल्डेड। तो हेराल्ड का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ प्रेज करना, पब्लिकली प्रेज करना, तारीफ करना, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो डी अपना आंसर आ जाएगा। तो वाइल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या किया गया, तो हेराल्डेड एज अ फंडामेंटल राइट, और रियलिटी क्या है, तो इधर नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। अब वाइल से पता चला कि पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ना है, इधर पॉजिटिव वर्ड हम लोग डाल दिए। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो ये ब्लैंक को फिल करना है, तो बिल्कुल आप करो। दिस डायलेमा, डायलेमा बोले तो क्या, कंफ्यूजन, ठीक है। तो दिस डायलेमा इज स्पेशली डैश फॉर द फ्रीलांस राइटर, जो लिखता है डिस्पाइट द अल्योर, अल्योर बोले तो अट्रैक्ट करता है, अल्योर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइंड देमसेल्व्स कॉट इन द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पे ये जो डायलेमा है ये क्या है, कैसा है, ठीक है। तो क्या ट्रिवियल है, ट्रिवियल बोले तो इनसिग्निफिकेंट, जो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो, जो बिल्कुल एकदम तुच्छ है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, अगर डायलेमा तुच्छ है तो फिर क्यों लिखोगे उसको, ठीक है। तो डायलेमा क्या, मंडेन है, मंडेन बोले तो कुछ भी चीज़ ऑर्डिनरी है, कुछ भी चीज़ रूटीन वाला है, कुछ भी चीज़ बोरिंग है, सिंपल है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो पाइग्नेंट, पाइग्नेंट क्या होता है, तो ये मार्मरिक बोले तो दर्द भरा होता है, ठीक है। तो ये आपका सैड, दर्द भरा से, दर्द से सेंस में आएगा, ठीक है। तो क्या कन्फ्यूजन दर्द भरा है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन पॉम्पस हो सकता है, पॉम्पस बोले तो शो ऑफ करना, दिखाना, ठीक है।
शो ऑफ करना, ये आपका हो जाएगा। तो क्या पॉम्पस हो सकता है? डायलिमा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये सब सारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। प्रेग्नेंट आपका आंसर हो जाएगा, मतलब दर्द भरा। ठीक है, तो अभी तक आप समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर आप देखोगे तो ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, द ऑडियंस इज बॉम्बार्डेड। तो बॉम्बार्ड किया जा रहा है उसकी तरफ, ऑडियंस की तरफ बॉम्बार्ड किया जा रहा है। ठीक है, कैसा? तो इनसेसेंटली। इनसेसेंटली बोले तो कुछ भी चीज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कुछ भी चीज कंटिन्यूअस हो, इनसेसेंट बारिश हो रहा है, कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है। तो ऑडियंस को बॉम्बार्ड किया जा रहा है इमेज के से, नैरेटिव से, प्रिंट से, ब्रॉडकास्ट से, सोशल मीडिया से। और ये रिपोर्ट वार है सोशल एंड कल्चरल अपैथी। अपैथी बोले तो आप बिल्कुल एक ही पार्ट को बार बार पढ़ रहे हो, मतलब नीरस हो गए हो, इनडिफरेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन सफरिंग का बात हो रहा है, नेगेटिव टोन, क्रिएलिटी का बात हो रहा है, नेगेटिव टोन। अब यहाँ पे डैश है, डैश इधर भी अपने को नेगेटिव चाहिए, अपॉन द डिफेंसेस। ठीक है, तो नेगेटिव चाहिए। अब सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। तो कंसेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पापा से बोल रहे हो कि क्या मैं बाहर चला जाऊँ, तो पापा बोल रहे हैं हाँ चले जाओ, कंसेंट कर रहे हैं। तो मतलब सेड यस, मतलब यस बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चीज रिलाइव करना, रिलाइव करना बोले तो रिस्पाइट करना, रिलीफ देना। ठीक है, तो ये सब सेंस जा रहा है। अपने को चाहिए नेगेटिव, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, दो सीधा वाला एलिमेंट। कुछ भी चीज डिफर कर रहे हो, डिफर बोले तो क्या होता है? कुछ भी चीज पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, तो पोस्टपोन करना भी ऐसा कुछ सेंस नहीं आएगा, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। कुछ भी चीज इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ जो हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, तो सारा इधर नेगेटिव देना था, तो यही एक नेगेटिव टोन का जा रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ लास्ट तक करते रहो, अब बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज टेस्ट में स्पीड और एक्यूरेसी आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इधर समझते हैं। द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस दैट वी फील आर ऑल दैट द ह्यूमैनिटी स्टिल लिव्स ऑन। ठीक है, तो द फीलिंग ऑफ हेल्पलेस एक ऐसा चीज है जो हम लोग फील करते हैं, जो ह्यूमैनिटी स्टिल लिव्स ऑन, जब तक ह्यूमैनिटी तब तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, ब्लैंक को फिल करना है, तो इधर आप देखोगे परस्यूट। परस्यूट बोले तो कुछ भी चीज चेज करना। ठीक है, जैसे आप देखोगे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है, तो वो हैप्पीनेस को चेज करता है। तो यहाँ पे ऐसा चेज वाला कोई सेंस नहीं देना है। ठीक है, कुछ भी टेस्टमनी का बात अपन लास्ट में करते हैं। टेस्टमनी बोले तो क्या? कुछ भी चीज एविडेंस देना। ठीक है, कुछ भी चीज प्रूफ देना। तो टेस्टमनी ये आ सकता है लास्ट में, बिल्कुल टेस्टमनी। अभी भी ह्यूमैनिटी स्टिल्स अलाइव, तो टेस्टमनी आ सकता है। कुछ भी चीज प्रेल्यूड, इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ भी चीज इंट्रोडक्शन का सेंस आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन और प्रेल्यूड बोलो, चाहे आप प्रीफेस बोलो, चाहे आप प्रीएम्बल बोलो, जहाँ जहाँ आपका क्या दिख जाए, जहाँ जहाँ प्री दिख जाए, आप समझ जाना कि वो पहले वाला से रिलेटेड है, इंट्रो से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी ऐसा लास्ट में भाई आप कंक्लूजन वाला बात बोले तो पहले वाला बात नहीं बोल सकते। कुछ भी चीज़ ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बोले तो क्या? जो नॉट फाइनल, जो फाइनल नहीं है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। ड्राफ्ट यूट्यूब वूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो, तो जब आप पूरा उसको आगे नहीं करते हो, तो ड्राफ्ट करके सेव हो जाता है। तो जो फाइनल नहीं है, मैसेज आप व्हाट्सएप में भेजते हो, जब नहीं भेजते हो ड्राफ्ट से सेव हो जाता है, तो वो फाइनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो टेस्टमनी आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आप करने का कोशिश करो। तो बच्चे 5 ही करते हैं, तो हम लोग 6 करेंगे। अगर मार्केट से आगे रहना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 6 क्या बोल रहा है? तो 6 ब्लैंक में आपको फिल करना है। तो बिल्कुल शुरू हो जाओ भाई। फॉर राइटर्स मूव्ड बाय सच क्राइसिस। ठीक है, तो राइटर मूव्ड हो जा रहे हैं उस क्राइसिस से। इम्पल्स टू स्पीक आउट, इम्पल्स बोले तो एकदम उतावला हो रहा है। ठीक है, टू स्पीक आउट डैश इज अ नेचुरल। ठीक है, अब यहाँ पे येट, येट अब ये कंजक्शन है जो कि कॉन्ट्रास्ट चीज को दिखाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट इसको दिखाएगा। तो अब देखो येट के बाद पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से पहले लगेगा। ठीक है, तो येट एवरी एक्सप्रेशन कम्स आउट, रिस्क का बात हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन का बात हो रहा है, मिस लेबलिंग का बात हो रहा है। तो आप समझ गए कि येट के बाद अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो येट के पहले जो इधर ब्लैंक आएगा, यहाँ पे सर पॉजिटिव आना चाहिए। सही बात है, अब अपने को पॉजिटिव वाला वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लोज टेस्ट ईजी है, बस अप्रोच आप सही रखो और बिल्कुल मैं आपको सिखा दूंगा। कुछ भी चीज़ टैक्टफुली है, मतलब कुछ भी क्लेवरली है, कुछ भी क्लेवर वे में है, कनिंग है। ठीक है, तो ये तो भाई एलिमिनेट हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो टोन भी बहुत हेल्प करता है। कुछ भी चीज़ हेस्टली है, ठीक है, हेस्टली बोले तो बहुत जल्दबाजी वाला है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ भी चीज़ फर्टिवली है, फर्टिवली बोले तो क्या? एकदम स्नीक है। ठीक है, स्नीकली है, वो क्या है? तो वो स्टेल्थी है। ठीक है, मतलब जो सीक्रेट है, जो छिपा हुआ है। ठीक है, सीक्रेट, कोवर्ट, छिपा हुआ,
क्लैडेस्टीन, ये सब आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव चाहिए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो डी बच रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा कैंडिडेटली। ठीक है, तो कैंडिडेट क्या होता है, तो कैंडिडेट बोले तो आप इसको ऐसे याद रखो कि कैंडिडेट लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑनेस्ट, कैंडिडेट बोले तो ऑनेस्ट। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, यही एक पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि 6 में कितना मार्क्स आया, 6 में कितना सही कर पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहला टेस्ट क्लोज टेस्ट समझ आ गया, तो बिल्कुल आपका भ्रम टूट गया होगा कि यहाँ से यहाँ पूरा मीनिंग को समझेंगे, हर हार्ड वर्ड का मतलब जानेंगे, तब क्लोज टेस्ट बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने को बस ब्लैंक का पहले 1-2 लाइन देखना होता है और उसके बाद 1-2 लाइन देखना होता है। तो ये धीरे धीरे आपका अप्रोच डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ो, एक और क्लोज टेस्ट मैंने आपके लिए लाया है। ये सब सारा बेसिक लेवल का है, धीरे धीरे हम लोग इसका अबव मतलब लेवल को ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इन 1960s और 70s का बात हो रहा है। बस ऊपर ऊपर से पढ़ो, क्या करना है, स्किम करना है, दूसरा टोन पकड़ना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग न्यू स्कूल्स का बात हो रहा है, टेक्स्ट बुक का बात हो रहा है। ठीक है, और क्या बात हो रहा है, तो स्कूल टेक्स्ट बुक का ही बात हो रहा है, चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स का बात हो रहा है, टेक्स्ट बुक का बात हो रहा है, कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स का बात हो रहा है, कुल मिला के यहाँ पे पूरा स्कूल का ही बात हो रहा है। ठीक है, और अगर आप टोन पकड़ो तो कैसा है, तो यहाँ पे स्कूल का बात हो रहा है, और टोन कैसा है, तो टोन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव है कि कुछ मतलब इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, स्कूल टेक्स्ट बुक करके ऐसे। ठीक है, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सीधा आ जाओ आप, तो टोन पकड़ ले, टोन यहाँ पॉजिटिव ही आप मानो, और ये इंफॉर्मेटिव है और स्कूल स्कूल इस सब का बात कर रहा है, इतना काफ़ी है। अब सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। ठीक है, तो इन द 1960s एंड 1970s, तो 1960 70 का बात हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब आपका पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा तो टेंस कौन सा लगेगा, सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, बस ये अपने को देखना है क्योंकि ये पास्ट का सारा बात कर रहा है। अब भाई इधर आ जाओ, तो पॉज करके बिल्कुल आप कोशिश करो कि कौन सा ब्लैंक फिल होगा। ठीक है, तो इन द 1960s और 70s, बाइंग न्यू स्कूल textbooks dash beyond the economic means of parents, even sending children to school was deemed to be a burden on the parents। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है, 1960-70 में क्या हो रहा था, नया बुक खरीदना बियॉन्ड कुछ इकोनॉमिक मीन्स से बियॉन्ड जाता। ठीक है, बहुत पैसे लगते थे, तो इवन सेंडिंग अगर आप स्कूल में भेजो तब भी बहुत दिक्कत होता था, और ये सब चीज़ बर्डन फील होता था पेरेंट्स को। सही बात है, ये टोन है, तो ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक को फिल करना है, तो बाइंग यहाँ पे क्या है, तो सब्जेक्ट है। ठीक है, बाइंग वाट, तो बाइंग न्यू स्कूल्स टेक्स्ट बुक, तो ये जो आपका यहाँ पे बाइंग सब्जेक्ट है जो कि जेरेंट है। ठीक है, बाइंग सब्जेक्ट है जो कि जेरेंट का काम कर रहा है, जेरेंट का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाइंग वाट, तो बाइंग न्यू बुक्स, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे वर मार्क कर दिए होंगे। ठीक है, क्या देख के, तो टेक्स्ट बुक्स देख के, यहाँ पे जो आपका एस देख के यहाँ पे बच्चे वर मार्क कर दिए होंगे, लेकिन आपको समझना है कि ये भाई गलत है। ठीक है, ये गलत है, कैसे गलत है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, तो बाइंग है, और ये सिंगुलर है। ठीक है, तो बाइंग वाट, तो बाइंग न्यू बुक्स, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लिखना पड़ेगा, तो वाज आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ भी, द बुक बाइंग बिकेम बियॉन्ड, तो ऐसा बाइंग बाइंग का के साथ आप बिकेम कुछ बन नहीं जा रहा है बाइंग, तो ये आप नहीं लिख सकते हो, हैज़ बिन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा वो भी बताऊंगा, क्या क्या नहीं हो सकता वो भी बताऊंगा। ठीक है, और कहाँ आप मिस्टेक करोगे वो भी बताऊंगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू बुक्स एंड देयर प्राइसेस फोर्स्ड मैनी टू डैश। ठीक है, तो फोर्स्ड मैनी टू डैश फॉर यूज बुक्स प्रेफरेबली फ्रॉम देयर इमीडिएट सीनियर स्टडिंग इन द सेम स्कूल। तो लेस प्रेफरेबिलिटी ऑफ न्यू बुक्स एंड देयर प्राइसेस फोर्स करता है आदमी को। ठीक है, फोर्स करता है डैश। अब यहाँ पे आगे फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर लिखा हुआ है, तो इधर अपने को ऐसा चाहिए जो इस फॉर के साथ आता हो। ठीक है, तो ये अपने को चाहिए। तो वेंचर के साथ क्या आ जाए, तो वेंचर के साथ इनटू आता है। ठीक है, वेंचर इन या इनटू आता है जो कि रिसोर्स का सेंस देता है, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। प्रोसीड के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे प्रोसीड विथ होता है, जिसका मतलब आगे कंटिन्यू करना होता है, एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे टर्न टर्न के साथ या तो टू आता है या तो टुवार्ड्स आता है। ठीक है,
तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा क्या, डी बचा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो गो फॉर, ठीक है, तो ये गो फॉर आपका फिक्स्ड होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब कुछ भी चीज चूज करना, पिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ नया बुक्स होता है, प्राइसेस फोर्स करता है कि आप चूज करो यूज्ड बुक, ठीक है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे क्लास सेशन शुरू खत्म होता था तो हम लोग भाई सीनियर से जाते थे, और जिसका कंडीशन सही है, जिसका बुक का कंडीशन सही है, वो हम लोग पैसा से खरीद लेते थे हाफ रेट में, ठीक है। तो उसी का बात हो रहा है। तो हम लोग चूज करते थे क्या, तो यूज बुक प्रेफरली फॉर द इमीडिएट सीनियर, सीनियर को ढूंढना शुरू कर दो, उसी चीज का बात हो रहा है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो। द हंट फॉर द राइट सीनियर राइट आफ्टर द फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो वैसे जैसे सेशन खत्म हुआ, नया बुक के लिए हम लोग हंट करना शुरू कर देते थे अपना सीनियर को, ताकि बुक मिल जाए कम पैसा में, ठीक है। तो ऐसे तो ये बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे सब। तो यहाँ पे द हंट फॉर द राइट सीनियर डैश राइट आफ्टर द, तो ये अपने को करना है, ठीक है। तो हंट करना क्या हो जाएगा, कल्मिनेट, कल्मिनेट मतलब एंड करना, तो कल्मिनेट भाई एंड करना। एक और होता है जिसका मतलब बिल्कुल एपेक्स टॉप होता है, ठीक है। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब बिल्कुल एपेक्स टॉप, एपगी बोलो आप, समिट बोलो, ये सब हो जाएगा। तो ये तो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव टोन है, उड़ा दिया इसको। कुछ भी चीज प्रोलॉन्ग करना मतलब कंटिन्यू कर रहा है, तो ये भी ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हट जाएगा। तो द हंट फॉर द राइट सिनर इनिशिएट्स राइट आफ्टर द फाइनल एग्जाम और कमेंट्स, ठीक है। तो कुल कायदे से दोनों आ सकता है, इनिशिएट भी आ सकता है और कमेंट्स भी आ सकता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो इनिशिएट, इनिशिएट क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, आगे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इनिशिएट समथिंग ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो द हंट क्या है, तो ये हंट अब कुछ करेगा नहीं, ये हो रहा है, ठीक है। तो पैसिव अपने को मीनिंग चाहिए। द हंट, अब क्योंकि यहाँ पे फॉर है, फॉर के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो द हंट के बाद अपने को अगर आप इनिशिएट लिख दोगे, तो इनिशिएट यहाँ पे अगर आप द हंट फॉर द राइट सीनियर इनिशिएट आप मतलब नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इनिशिएट के बाद आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब डालना पड़ेगा। तो कुछ, क्योंकि द हंट मतलब इनिशिएट करेगा नहीं कुछ भी, हंट इनिशिएट होगा, तो ये आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इनिशिएट ये नहीं होगा, तो कमेंस हो जाएगा, तो कमेंस बिल्कुल द हंट कमेंस आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हंट अपने आप कुछ भी चीज इनिशिएट नहीं करेगा, वो इनिशिएट होगा, ठीक है, वो स्टार्ट होगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है कि नॉट ऑल स्टूडेंट्स कीप देयर बुक इन डैश, ठीक है। तो हर सीनियर जो हम लोग ढूंढते थे, वो हर कोई मतलब बुक को सही मतलब नहीं रखता था, ठीक है। अ फ्यू हु कीप देयर बुक्स इन द गुड कंडीशन वर द मोस्ट सॉट आफ्टर, ठीक है। तो हर कोई बुक को सही कंडीशन में नहीं रखता था, बस कुछ ही रखता था ऐसे, और जो रखता था उसी से हम लोग ले लेते थे, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इन है, इन बोले तो इन प्रेपो होता है, ठीक है। अब प्रेपो होता है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, ठीक है। अब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी चीज प्रिस्टीन है, ठीक है। तो कुछ भी चीज प्रिस्टीन है मतलब क्या, तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब आपका हिंदू का वोकैब में बहुत ज्यादा ये सब वर्ड रिपीट होते रहता है, तो बिल्कुल आपका रटा जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज प्रिस्टीन है, परफेक्ट है, तो ये क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अपने को चाहिए या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ भी चीज ऑर्डरली है, ऑर्डर प्लस एलवाई, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है जिसका मतलब बिल्कुल ऑर्डर में होता है, तो ये दोनों दोनों एलिमेंट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो सीधा उड़ा दे रहे हो, ठीक है। अब ये टैटर्स ये आपका नाउन है, और सिप ये आपका नाउन है, ठीक है। अपने को यहाँ चाहिए पॉजिटिव, कि नॉट ऑल द कीप द बुक इन बढ़िया कंडीशन में नहीं रखता, तो अपने को पॉजिटिव चाहिए। तो टैटर तो नेगेटिव होता है, ये एलिमेंट हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा उड़ा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अप्रोच डेवलप करना सिखाऊंगा, उसके बाद सीजल वाला जो इतना कठिन आया है वहां पे आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना सीधा वो हार्ड लेवल का है, सीधा हार्ड लेवल करोगे तो बहुत दिक्कत होगा पहले ही। तो हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है और सिक्स क्या है, बस ये हम लोग करते हैं आज के लिए, ठीक है। तो आफ्टर अ थॉरो इंक्वायरी अ सीनियर स्टूडेंट वाज डैश आफ्टर विजिटिंग हिज हाउस एंड वेरीफाइंग बुक्स डिसीजन टू बाय और नॉट वाज टेकन, ठीक है। तो आफ्टर अ थॉरो इंक्वायरी क्या होता है, तो सीनियर स्टूडेंट के पास
सीनियर स्टूडेंट को क्या किया जाता है, तो ये करना, ठीक है। उसके बाद बुक वेरीफाई होता है, फिर हम लोग खरीद लेते हैं। तो कुछ भी चीज़ पिक डॉन बोले तो क्या, तो ये नेगेटिव सेंस में आता है, जिसका मतलब क्या होता है, बुली करना कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेटल्ड अप बोले तो क्या, इसका मतलब कुछ भी चीज़ सेटल कर दिया। मान लो मैंने आपसे 100 रुपया लिया और आप 100 रुपया वापस कर दिए, तो आप चीज़ को सेटल कर दिया, ठीक है। तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाएगा। कॉल्ड अप करना मतलब फ़ोन करना, रिंग करना, ठीक है, कॉल करना। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो बच क्या रहा है, डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा जीरोड इन। तो ये भी फिक्स होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फोकस, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन की तरफ अपना फोकस चला जाता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर बोले तो अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बताना है कि कितना मार्क्स लाए आप 6 में, ठीक है। तो सब बच्चे 5 ही करेंगे, हम लोग एक एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि मार्केट से मुझे आपको आगे रखना है, तो एक लेवल हम लोग एक एक एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ द बुक्स वर फाउंड टू बी इन गुड कंडीशन, अगर बुक्स को सही कंडीशन में पाया गया तो बार्गेन फिर होता था, ठीक है। तो बार्गेन वाज डैश, समटाइम्स पेरेंट भी हेल्प करता था और एल्डर्स भी हेल्प करता, ठीक है। अब यहाँ पे बार्गेन को क्या किया जाता है, बार्गेन को फिक्स्ड आप ऐसा नहीं होता है, तो बार्गेन ब्रोक भी नहीं होता है, ड्राफ्ट भी नहीं होता है, तो स्ट्रक द बार्गेन, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड होता है, फ्रेज होता है, जो कि आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये सब का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो बार्गेन वाज डैश, तो बार्गेन वाज स्ट्रक, ठीक है। तो अपने को यहाँ ये चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बार्गेन स्ट्रक करना मतलब फाइनलाइज करना, तो स्ट्राइक का बार्गेन पास्ट में चाहिए था, तो स्ट्रक द बार्गेन, ठीक है। तो बार्गेन के बाद, बार्गेन के पहले स्ट्राइक आता है, ये सब आता है। तो ये सब कुछ कुछ फिक्स्ड है, जो कि बहुत एग्जाम में आता है, तो अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लोजर्स का कर लिए, अब नेक्स्ट हम लोग PQRS का करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा मोस्टली मतलब PYQ पहले खत्म हो जाए, फिर हम लोग नया की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कल PQRS देखते हैं क्या करना है। तो मुझे लग रहा है सीजल अपना खत्म हो गया है। तो आप बताओ कि PQRS आपको किसका करना है। तो मोस्ट या तो हम लोग CHSL का करेंगे, CPO का करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट ये सब का करेंगे। तो कुल मिला के PYQ हम लोग कल ये PQRS का करने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल बिल्कुल वापस से आप लोग आइए प्रैक्टिस करने के लिए, और हम लोग बिल्कुल बहुत सीक्वेंस में करेंगे, और ये आपको खतरनाक रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिए।